हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबॉर्शन क्या है और क्यों होता है। तो सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। अबॉर्शन इज़ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय द रिमूवल और एक्सपल्शन ऑफ फिटस और एम्ब्रॉय फ्रॉम द यूट्रस रिजल्टिंग इन इट्स डेथ। अबॉर्शन है प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन होना, मीन्स जो फिटस यूट्रस में ग्रोथ कर रहा है वो यूट्रस से बाहर आ जाता है। इस कंडीशन में प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाता है, जिसे हम अबॉर्शन बोलते हैं। जब फिटस यूट्रस से बाहर आ जाता है तो उस फिटस की डेथ हो जाती है। डेथ क्यों होती है? डेथ इसलिए होती है क्योंकि जो नॉर्मल पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, वो जो है उससे पहले ही बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अबॉर्शन और मिसकैरेज हम तब बोलते हैं जब फिटस 20 वीक से पहले टर्मिनेट हो जाए, मीन्स 20 वीक से पहले ही ख़त्म हो जाए या बाहर आ जाए और उसका वेट जो है 500 ग्राम से कम हो, तो हम उसे अबॉर्शन बोलते हैं। इसके बाद है इसके कॉजेज़। तो कॉजेज़ में फर्स्ट है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़, ये भी एक कॉज है अबॉर्शन का। इसके बाद है मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर में आएगा अगर मैटरनल इन्फेक्शन हो, अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो भी अबॉर्शन कॉज कर सकता है। इसके बाद है मैटरनल डिजीज़। मैटरनल डिजीज़ में जैसे कि मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ मिलाइटिस हो तो ये भी एक कॉज होता है अबॉर्शन का। इसके बाद है वुमन में अगर एंडोक्राइनल प्रॉब्लम है तो उसमें भी अबॉर्शन हो सकता है। जैसे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो वो भी कॉज करता है अबॉर्शन को। प्रोजेस्टेरोन जो है ये हमारे यूट्रस को जो है प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए, और यूट्रस की लेयर को ये जो है थिक करता है ताकि फिटस जो है वहाँ ग्रोथ कर सके। अगर प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस मीन सर्वाइकल वीकनेस। अगर किसी की सर्विक्स वीक हो तो फिटस जो है सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है सर्विक्स से बाहर आ जाता है, तो ये भी एक कॉज है अबॉर्शन का। इसके बाद अदर कॉजेज़ में आएंगे एडवांस एज। अगर मदर की एज जो है 30 से अबव होगी तो उनको भी हाई रिस्क होते हैं अबॉर्शन होने के। इसके बाद है एक्सीडेंटल ट्रॉमा। अगर किसी को एक्सीडेंटल ट्रॉमा हुआ हो तो उसे भी हाई रिस्क है अबॉर्शन होने के। इसके बाद है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में क्या आएगा, जो फिटस की सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होती वो प्रीमेच्योर रप्चर हो जाए तो ये भी एक कॉज होता है अबॉर्शन का। नेक्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन। सिगरेट स्मोकिंग, अगर कोई मदर जो है सिगरेट स्मोक करेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो जो सिगरेट में निकोटीन प्रेजेंट होता है वो इफ़ेक्ट करता है हमारे यूट्रस को और फिटस को, तो ये भी एक कॉज हो सकता है अबॉर्शन होने का। तो ये थे कॉजेज़ ऑफ अबॉर्शन। इसके बाद है साइन एंड सिम्टम ऑफ अबॉर्शन। तो फर्स्ट है वेजाइनल ब्लीडिंग, नेक्स्ट है लोअर अब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्स, नेक्स्ट है नोज़िया एंड वॉमिटिंग, फैटीग, उससे थकावट होगी, इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग होगी वो इरेगुलर होगी, लोअर बैक पेन एंड पेल्विक पेन, उसको जो है लोअर बैक में पेन होगा और पेल्विक एरिया में भी पेन होगा। नेक्स्ट है फ्लूइड और टिश्यू डिस्चार्ज होगा थ्रू वेजाइना। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स और मैनेजमेंट। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।